हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम इन बिंदास बिंदु चैनल में। और आज एक बहुत ही दुखद दिन है, मतलब कि रियल में सोचने भी लग रहा है। कई दिन से मैं इस बारे में बता भी रही हूँ आप लोगों को, पर आज जो दिन है ना वो है सपना यानी स्नैपी गर्ल के हस्बैंड राजवीर जी भाई साहब की तिरही है। और आज तिरही है, मतलब कि आज के दिन पूरी तरह से जो है राजवीर भाई साहब को विदा कर दिया जाएगा। पर वो सपना अपने दिलों से विदा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी ही खुशी मिल रही है इस तरह के गंदे गंदे कमेंट करने से कि सपना ने उन्हें प्रॉपर्टी के लिए मार दिया, सपना के मतलब कि मम्मी पापा ने प्रॉपर्टीज के लिए मार दिया। मुझे समझ में नहीं आता लोग कैसी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि प्रॉपर्टीज के लिए उनके माँ बाप क्यों मारेंगे। और सपना के पास तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, वो क्यों मारेगी। सपना पे शक के कमेंट, सपना पे शक। राजवीर की गर्लफ्रेंड, मरने वालों को भी नहीं छोड़ रहे लोग, कह रहे राजवीर की गर्लफ्रेंड ने उन्हें मार दिया। मतलब कुछ भी है। यही जो लोग थे जो सपना के गुड़ गाया करते थे, आज जरा सा सपना को दुख में देखते ही तुरंत इनकी बाजी पलट गई। इनकी बाजी ये पलट गई कि नहीं भैया, अब तो हम सपना को, उसको जो है, जो आधी आधी मरी है ना, उसको पूरा मार डालेंगे। ये समाज 2 मिनट में अपने इस तरह रंग बदलता है कि पूछिए मत। यही समाज जो आपके लिए अच्छो था, मतलब बहुत अच्छा था, वही समाज आपके लिए तुरंत ही बैड कमेंट्स करने लगता है। फिलहाल हम इन सब से दूर, और हमारे जो दिल की बात है मैं आपको वो बताना चाहूँगी कि, और इसीलिए मेरे हस्बैंड जो है वो अपने बाल जो है वो हटवाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया कुछ भी कहे, हमारा दिल जो है था, कुछ होता है ना कि कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो पागल होते हैं, हम उन्हीं में से हैं बस। तो वो अपने बाल हटवाएंगे और हटवाने के बाद हम जो पूरी श्रद्धांजलि उनको देंगे। दुनिया कहे, दुनिया भाड़ में जाए, पर हमें जो करना है ना हम वो जरूर करेंगे। तो सपना, हम हमेशा आपके साथ हैं, हम कभी भी आपसे दूर नहीं हैं। और आपका हमारा रिश्ता सिर्फ यूट्यूबर्स का है, पर मैं आपको, आप मुझे बहन कहें, या मेरे भाई साहब जो हमेशा आपको एक बहन की तरह देखते हैं। राजवीर भाई साहब को भी कहते हैं कि, तो कह रहे थे कि आज अपने भाई को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि दूंगा अपने बाल मुंडवा के, और वो सारी पूजा करूंगा जो एक भाई को करनी चाहिए। और अभी के पापा जा रहे हैं अपना बाल जो है वो मुंडवाने के लिए। हाँ। पता नहीं कैसे लगेंगे देखने में। हाँ। पर ये जरूरी है। जरूरी है। हाँ, ये बाल पूरे जो है साफ करना है, जाइए, गंजे हो जाएंगे। और मैं बता दूं आपको कि मेरे पति ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, जब कोविड में उनके पिता की डेथ हुई थी तब उन्होंने अपने बाल जो है मुंडवाए थे, और उसके बाद अब जो है वो राजवीर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने बाल मुंडवा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया कि आप कौन लगते हो, आप क्या हो, आप उनके रिश्तेदार हो। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि ज़रूर नहीं कि खून के रिश्ते ही सबसे ज़्यादा बड़े हों, बिना खून के रिश्ते से भी एक दूसरे से जुड़ा जा सकता है। भले आप एक दूसरे को नहीं जानते हो, पर अगर आप किसी की तकलीफ़ को महसूस करते हो ना, तो उस तकलीफ़ को महसूस करने के बाद कम से कम अपनी उस चीज़ को आप एक्सप्रेस तो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है अपने, मतलब कि अपने तरीके से जो है राजवीर जी को श्रद्धांजलि दी है। और मेरे हस्बैंड ने जो भी उनकी, मतलब कि पुण्यतिथि पे जो भी किया जाता है, तेरहवीं के दिन किया जाता है, जो भी इनको तिल और इस तरह से फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने की हैं। और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उनकी आत्मा जहाँ भी हो वो हमेशा जो है वो शांत रहें, और को वहाँ से सपना को, मतलब कि देखकर इतना कष्ट ना पाएँ, क्योंकि आत्मा मुक्त हो जाती है उसके बाद भी कभी कभी कष्ट में होती है, वो सब चीज़ें ना हो उनके साथ। और यहाँ हमने जो है, मतलब कि क्योंकि हम सपना को मतलब अपने परिवार जैसा ही मानते हैं, इसलिए मेरे हस्बैंड ने जो है राजवीर जी की पुण्यतिथि यानी 13वीं पर हमने उनको श्रद्धांजलि दी है, और पूरे दिल से दी है। ये कोई फेक नहीं है, आप लोग चाहे जितना भी कहें, पर मेरे हस्बैंड ने इसी तरह मुंडन करा के उनको, और जो भी हमारे संस्कार में होता है वो सब कुछ हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि हमें जो है तहे दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं कि मतलब आप दूर से कह दो और करने के लिए, तो इतना सा करने में हमें लगता है कि सपना को कम से कम ये तो एहसास होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में जो नेगेटिव बोलते ज़रूर हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ हैं और मेरे दुख में मेरे साथ चल रहे हैं।
तो कम से कम उसको अपनी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी में कुछ भी करने में कम से कम ये तो एहसास नहीं होगा कि मैं अकेले चल रही हूँ, लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। और इस वजह से हमारी तरफ से उनके लिए ये श्रद्धांजलि राजवीर जी को। राजवीर जी बहुत अच्छे इंसान थे और उनका जो है उनको अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि के लिए ये तेरह ही आज उनका मेरे अनुसार 13 दिन हो गए, तो आज हम उनको अपनी तरफ से जल जो है जो जल तर्पण दिया जाता है वो हम दे रहे हैं और उनको आत्माओं की को भगवान करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आत्मा को शांति मिले। और सपना को भी साथ साथ जो है इतनी हिम्मत मिले कि वो दुनिया समाज के तानों के साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में वो चीज़ को ध्यान दे सके, उसको इतनी ताकत मिले कि ये सब चीज़ का सामना कर सके। क्योंकि पहली बार सामना करना कठिन था, पर अब सपना आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मुझे पता है, क्योंकि अब जंग बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है आपके लिए। यूट्यूब की जो मेरी ऑडियंस है और जो ऑडियंस नहीं भी है हमारी, सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, वो लोग भी सपना का साथ दें, सपोर्ट करें और निगेटिविटी ना करें। हाँ, तो गंदे कमेंट्स बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि गंदे कमेंट्स का कोई सेंस नहीं बनता है। आप उस चीज़ को महसूस करके देखिए ना, कोई तकलीफ में और आपको हंसी आ रही है और वो वास्तव में कष्ट में है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। बस इसी के साथ हम व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम इस व्लॉग को व्लॉग की तरह नहीं बनाना चाहते। एक सिर्फ राजीव भाई साहब को श्रद्धांजलि और सपना को सहानुभूति के लिए हमने ये व्लॉग बनाया है। थैंक यू सो मच।